नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करके दिखाई थी, उसी के क्रम में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 का वीडियो ये लेकर आया हूँ। तो मेरे ख्याल से पिछले वीडियोस की तरह आप इसे भी बहुत सारा प्यार देंगे और मैं आपको बेहतर समझाने में सफल हो पाऊँ, इसी के साथ साथ मैं इसी भाव को लेकर आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। और यहाँ पर बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। एक नया कॉन्सेप्ट का मतलब, हमने आपको बोला था कि रैखिक समीकरणों को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से करके दिखाया होगा। आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक नई विधि आपके सामने आई है, जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। बच्चों, आजकल आप लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स में देखा होगा, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते हैं तो उनमें भी एलिमिनेशन राउंड होता है। तो मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं, उनमें से एक को हटा दिया जाता है। सेम कंडीशन यही होती है बच्चों। हमारे पास क्या होता है, 2 इक्वेशन दिए होते हैं। उन 2 इक्वेशंस में ज़रा ध्यान से देखिए, आपके पास बाई द वे एक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ बच्चों, और एक इक्वेशन दिया हमारे पास ऐसा। ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। आपको इनमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक चर राशि को आप विलुप्त कर दीजिए। लल्ला, कैसे करेंगे? तो इन समीकरणों को हल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। हर काम को करने का कुछ प्लान होता है। तो यहाँ पर मैं भी आपको इन समीकरणों को हल करने का एक बेहतर तरीका बताता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों, होता क्या है हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए होते हैं। तो सबसे पहले करते क्या हैं, हम दिए गए समीकरणों में से विलुप्त करने के लिए चर राशि चुनते हैं। चुनेंगे, हमने लिख दिया बच्चों। पहला स्टेप ये हो गया। आपके पास 2 इक्वेशन दिए होंगे। जिस राशि पर तुमने खुन्नस खा रखी है, जिसको आपको बिल्कुल मिटा देना है, उस राशि को चुन लीजिए भैया, ताड़ लीजिए, इसे हटा देना है हमको। ताड़ने के बाद क्या होगा भैया, उस चुनी चर राशि को दोनों समीकरणों में बराबर करना होता है। अर्थात अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2y = 4, और बाय द वे यहाँ पे लिखा है 3x + y = 3, बाय द वे ऐसा लिखा हुआ। 2 इक्वेशन हमारे पास है। हमने क्या किया, 2 इक्वेशन हमारे पास दिए थे, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमने बिल्कुल खुन्नस खा रखी थी, x को मिटा देंगे। अब करना क्या है, हमने चर राशियां चुन ली भैया, x को बिल्कुल नामो निशान मिटा देना है हमको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो x को हमने चुन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, चुनी हुई राशि को दोनों समीकरणों में बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों x है केवल, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है। तो हमको इनके गुणांक बराबर करने होंगे। अब गुणांक बराबर करने का 2 तरीका है, या तो गुणा कर दीजिए और या फिर उसको भाग कर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और समीकरण 2 को हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से 3 हुए। हमको यहाँ पर 3 करके दिखाना है। तो बच्चों, अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे, तो बच्चों 3 से गुणा करने के लिए हम सबको बारी बारी से 3 से गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ x को ही 3 से गुणा करके छोड़ दें, तो हमारा सारा किया धरा पानी फिर जाएगा उस पर। तो बच्चों, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जरा ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन बन जाएगी 3x + 6y = 4। ये इक्वेशन बन के हमारे सामने आ गई। ये यहाँ तक कर बैठे हम। मैं आपको सिर्फ करना अभी सिखा रहा हूँ। इन चीज़ों के रेसिपी, अभी आपको रेसिपी बताई जा रही है। अभी रसगुल्ले बनेंगे भैया, रेसिपी याद करने से कोई हलवाई नहीं बन जाता।
आपको बनाने पड़ेंगे। पहले रसगुल्ले टेढ़े मेढ़े बनेंगे, हो सकता मीठे भी ना बने, उसके बाद आप बिल्कुल पक्के हलवाई बन जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो फिर क्या करना है, यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। फिर हम क्या देखेंगे, जिन चरों को विलुप्त करना है, जिन चरों को विलुप्त करना है, मतलब उनका नामो निशान मिटाना है, विलुप्त करना है, उनके चिन्ह विपरीत कीजिए। अर्थात क्या हुआ भैया, यहां पर जो दो समीकरण होते हैं तो बच्चों यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है सिर्फ जोड़ने और घटाने का। तो हम क्या करेंगे, जिन राशियों को हमें हटाना था, जड़ से मिटा देना था, x को हटा देना था, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x बिल्कुल तैयार है मर मिटने के लिए। अब हमको देखना है कि हमें यहाँ पर समीकरण को जोड़ना है या समीकरण को घटा देना है। तो बच्चों देखिए, इनका भी साइन प्लस है, इनका भी साइन प्लस है, दोनों का साइन प्लस है, आप कुछ है नहीं बिगाड़ सकते इनका। तो भैया एक का नामो निशान मिटाने, दोनों का नामो निशान मिटाने के लिए एक में थोड़ी खुराफात करनी पड़ेगी लल्ला। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, जो समीकरण नंबर 2 है उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो आपने समीकरण नीचे की ओर लिखा रखा है उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। भैया इनका कोई काम नहीं बचा। अब देखिए, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है भैया, तो ये गया कट। अब ये x y प्लस का है, ये y माइनस का हो गया, तो 6y में से y चला जाएगा लल्ला, तो 5y बचेगा भैया यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, घट जाएंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो भैया यहाँ पे बचेगा 9 और ये हो गया y इक्वल्स टू 9/5। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब भैया पिछले प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको सिखा, इस वाले समीकरण को उठाइए और समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं पर भी रख दीजिए। अर्थात y का वैल्यू है तो समीकरण 1 या 2 में y के स्थान पर ही रखेंगे, जबवा में नहीं रखिएगा। तो हम इनको वहाँ पर रख लेंगे और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, और इस तरह से दोनों x और y की वैल्यूज़ खिलखिलाती हुई आपके सामने आ जाएंगी और आपका समीकरण हल हो जाएगा चुटकियों में। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं इसको इरेज किया जाए, कुछ देर के लिए मैं इनको यहाँ पर लिखा रखूँगा ताकि आप इनको देख सकते हैं। मैं यहाँ से ये हटाने वाला हूँ बच्चों। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, कारवां तो चल ही उठेगा। तो बच्चों हमारे पास ये दो इक्वेशन लिखी हैं, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, हम देख रहे हैं दो इक्वेशन दी हमको। तो बच्चों मैंने अभी बताया, दोनों इक्वेशन में से आप उस चर राशि को ताड़ लीजिए जिस पर आपने बिल्कुल मूड खराब कर रखा है, उसको नामो निशान बता देना है, नस्तो नाबूद कर देना है। तो जो चीज़ देखिए जरा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं, किसी को भी कर लीजिए भाई। तो बाय द वे हमने सोचा हम y का नस्तो नाबूद करेंगे, y को ख़त्म कर देंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ y है तो यहाँ 3y, या तो यहाँ पर 3y हो जाए या तो यहाँ पे y रह जाए। तो यहाँ पे 3y करना बहुत आसान है। इसको समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। तो लल्ला ये समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए जरा, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये वही इक्वेशन है। अब इस वाले इक्वेशन को इनके चरणों में ले आइए भैया, 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं जिनको हमें सर्वनाश करना था, जिनको विलुप्त करना था, जिनका विलोपन करना था। आपके सामने दोनों बराबर खड़े हैं। अब हमें देखना क्या है, दोनों का चिन्ह एक जैसा तो नहीं है, मतलब दोनों में दोस्ती तो नहीं है। दोस्ती नहीं है, दोस्ती है तो लड़ाई करवा दीजिए, मतलब उनके चिन्ह अलग अलग कर दीजिए, उनका स्वभाव अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, हम देखते हैं दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ने पर लिखेंगे तो बच्चों दोनों की ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो अब ये 3 2 कितना हो गया भैया, 5 हो गया, और ये 19 हो गया। तो x इक्वल्स टू 19/5। आप घबराइए नहीं, पहली ही वैल्यू आपके फ्रैक्शन में आ गई। डोंट वरी, आप अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, चीज़ें मक्खन हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को चाहे आप समीकरण 1 में रखिए और चाहे समीकरण 2 में रखिए।
चाहे जहाँ रख दीजिए, सब कुछ तो आपका है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पहला इक्वेशन है। x की जगह पर 19/5 रखिए, y ऐसा रखिए, 5 ऐसा रखिए, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आप बराबर के इस तरफ से कुछ उस तरफ या इस तरफ से कुछ इस तरफ लेकर आते हैं तो बच्चों इसको कहते हैं पक्षांतर, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। बहुत से लोग तो यही नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, आप रुपेश सर के साथ में हैं, आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ मैं बता कर रहूँगा, आपको शेर बना दूंगा, दहाड़ेंगे आप भाई। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको इतनी समझ में आ रही होंगी। तो ये तो 5 यहाँ रहा, माइनस कर दीजिए। एलसीएम लेने का चक्कर में हम नहीं पड़िएगा, ऐसे सोचिएगा, एकदम शॉर्टकट मेथड बताते हैं। 5 5 जा 25 और माइनस 19 नीचे भैया 5 लिख दीजिए। तो आपका कितना बचेगा, 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6/5 हो जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, जब आपकी दोनों वैल्यूज़ आ जाएं तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ये दोनों वैल्यूज़ आपके लिए आपके सामने मौजूद हैं। चीज़ों को आप करते जाइए, बिल्कुल आप दहाड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, फिर से वही काम है आपका, कुछ भी अनोखा नहीं है। यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, लफड़ा है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, लफड़ा है। तो बच्चों हम किसी को ताड़ देंगे जिसको नामो निशान बिल्कुल हटा देना है, तो हमने ताड़ लिया, y को ताड़ेंगे। किसी को भी लीजिए, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप ये करिए, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो आप इसको 4y या तो इसको 2y करिए या तो इसको 4y करिए। तो बच्चों उसको 4y करना आसान है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ज़रा ध्यान दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ज़रा ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, एक बार फिर से लिख लें, या चाहें आप उसी में कुछ कर लें। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x हो गया, और ये माइनस का 4y हो गया, ये 4 हो गया। अब आप यहाँ पर ले आइए। हम देख रहे हैं कि जिनको हम आपस में मिटा के बिल्कुल लड़ा के ख़त्म कर देना चाहते हैं, वो पहले से ही चिन्ह उल्टा लिए बैठे हैं, मुँह फुलाए बैठे हैं। तो आप चुपचाप उनको जोड़ दीजिए, उनको पास पास ले आइए, बस वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया आपका, ये आपका 7x हो गया और ये 14 हो गया, आपका ये कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 2 आ गया भाई। बहुत ही आसान मेथड है विलोपन विधि, बहुत ही बिल्कुल विलुप्त कर दिया। आइस पाइस लुकन लुकाई खेलें, वही है भैया, कोई कौनो नया नहीं है, समझिएगा जरा। तो अब आप क्या करिएगा, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जबवा में नहीं रखिएगा। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। x की जगह पे 2 रखना है भैया, तो यहाँ पर 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 6 + 4y इज इक्वल्स टू 10, ये 6 उधर ले जाइए तो ये घट जाएंगे, 4 रह जाएंगे, 1 हो गया, y इक्वल्स टू 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, तो x इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, ये 2 आंसर आपके सामने बिल्कुल लुढ़कते हुए आ गए हैं, डरते थरथराते कांपते हुए, क्योंकि आपने मेहनत की है। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, बिल्कुल घबराइए नहीं आप। तो मैं इसको हटाता हूँ, आप मेरे ख्याल से चीज़ें आपको आ रही होंगी धीरे धीरे से, तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक रहा ऐसे ही। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं इसको ऐसे किए दे रहा हूँ। अब ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। ओके, अब देखिए, ये तो आपका रहा इक्वेशन 1, 3x - 5y - 4 = 0। अब आपका बराबर के इस तरफ है या बराबर के उस तरफ, इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी चर राशियाँ एक तरफ कर देनी। ओके, तो आप चाहें तो समीकरण 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं, आप समीकरण 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं, या 3x - 5y इज इक्वल्स टू 4, ये बन गया। फिर 9x
-2y, आप 2y को इधर ले आइए तो ये 7 हो गया। ये आपके पास दो इक्वेशन बिल्कुल सीधी सादी सजी संवरी तैयार है। अब देखिए आपने खुन्नस किस पे खा रखी है, किसको हटा देना है। तो यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो बच्चों इसको 9 बनाना आसान है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इक्वेशन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा आपका 9x माइनस का 15y इक्वल्स टू 12। यही तो है क्वेश्चन। अब इसको आप चाहें तो दोबारा नीचे लिख दीजिए, यहीं पर निपट लें इनसे। अब आप ऐसे कर लें इनसे। अब जरा देखिए ये दोनों प्लस के हैं, आप तो इनको मिटाने के लिए बराबर ले आए, लेकिन ये मिटने के लिए तैयार नहीं, तो इनका चिन्ह बदल दीजिएगा। तो चिन्ह बदलने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखिए। तो आपका ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, ज़बरदस्ती कुछ ना करिए। तो ये आपके कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2y है, यहाँ पर प्लस का 15 है, दोनों घट जाएंगे। तो 15 में से जो जाएगा बच्चों 13 बचेगा। अब 15 बड़ा है ना, तो गुंडे इसका चलेगा, तो प्लस हुआ लगेगा यहाँ पे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 है, दोनों बच्चों घट जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा। तो y इक्वल्स टू -5/30। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को किसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं आपकी बात, समीकरण 2 में। अब ध्यान दीजिए, आप चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे कहीं भी रखिएगा। तो समीकरण 2 वहाँ पे क्या लिखा हुआ, 9x इक्वल्स टू 2y + 7। तो बच्चों 9x ऐसा ही रखिए, 2 × -5/13 + 7। हमने क्या किया, इस y की जगह पे ये वैल्यू रख दी है। तो 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 + 13 + 7। तो 9x क्या हो गया, आप 13 को यहाँ लिखिए, माइनस का 10 ऐसा करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, 13 × 7 = 91 कर दीजिए। तो आपका 9x ये रहा, और इसमें से दोनों घट जाएंगे, तो माइनस का 81 बचेगा। ये 13 हो गया, 9 जा हो गया। तो भैया y की वैल्यू -9/13 आ गई। अतः x इक्वल्स टू -5/13 और y इक्वल्स टू -9/13। दोनों वैल्यूज़ आपके चरणों में हैं, आप इनको साक्षात स्वीकार कीजिए। इस तरह से हमने पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाए हैं। अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ, छोड़ेंगे नहीं उसको। मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैथ्स जो है इस तरह से करनी चाहिए। जब मैं आपको कराता हूँ तो आप कॉपी, पेपर, पेन जो भी साथ में है, बुक वगैरह लेकर के, हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आप साथ में करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो फिर बेवफाई से कम कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, मैं इसको हट रहा हूँ यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि आप इसको लेकर देख रहे हैं तो आपका काम कुछ हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा मखमली सा गुदगुदी से लगेगी आपको, लेकिन उसके बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ऐसा ना होने पाए, इसलिए आप हमारे साथ साथ क्वेश्चंस करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, आप बोर भी नहीं होंगे। साथ साथ क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट, इसका पार्ट 4th पार्ट इसका है। x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन नंबर 1, x - y/3 इक्वल्स टू 3। ये कोई क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, ज़रा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहले तो वही काम पुराना करिए, आप तार लीजिए, किसको हटा देना है। तो देखिए यहाँ पर x/2 है, यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अब यहाँ पे 2y है देखिए, और यहाँ पे केवल y है, यहाँ पे अपॉन में 3, यहाँ पे अपॉन में 3। इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो हमारे लिए चीज़ें आसान रहेगी। तो हम आसान चीज़ें करेंगे ना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y/3 और ये इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। लल्ला, ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आ जाइए, जिनको मिटाना था खुद ही मिटने के लिए तैयार है। साइन हुआ उल्टा है, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको x/2 है और यहाँ पर आपका ये 2x ऐड करना है भाई। अब ये 6 में से 1 चला जाएगा, आपका 5 बचेगा।
यहाँ देखिए ये आपका 2 हो गया, ये तो x ऐसा ही रहेगा, ये 2 टू ज़ा 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 5 हो गया। अब बच्चों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 5x/2 इक्वल्स टू 5, ये तो हो गया कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए जरा, समीकरण 2 आपके पास क्या था, x - y/2 इज इक्वल्स टू 3, यही तो था। जहाँ पे x है वहाँ 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 हो गया, y/2 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 इधर ही रखिए, 3 को इधर ले आइए और y/2 उधर ले जाइए, प्लस का हो गया, इसका साइन आके माइनस, इसका माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, तो -1 इक्वल्स टू y/2 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इक्वल्स टू y हो जाएगा आपका। ठीक है, दो तरीके से आपकी ये दोनों वैल्यूज आपकी आ गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -2, दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों चार पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चंस में जो है थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इनमें दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक बेहतर तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर मैं लिखे देता, क्वेश्चन मैं कॉपी कर दूंगा। निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म बनाइए और इनको हल कीजिए, और इनको हल कीजिए। तो चलिए इसका पहला पार्ट हम करके दिखाते हैं आपको। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, पहला क्वेश्चन है इसका, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बदल जाने दीजिए, अभी निपट लेंगे। यदि हर में 1 जोड़ दें, दूसरा केस है इसका, यदि हर में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, वह 1/2 हो जाती है। तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखते हैं, इन्होंने कहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो पहले हमको अंश और हर पता होना चाहिए। तो यहां पर लिखने वाले हैं हम, माना, ऐसे सब मैं पीछे कर चुका हूं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो बच्चों यहाँ पर हमारी भिन्न क्या बन जाती है, मैं पीछे बता चुका हूँ इस चीज़ को, अंश बटे हर, अर्थात हमारी भिन्न बन गई x बटे y। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ केसेस होंगे। तो केस 1 हमारा क्या बनेगा, एक बार तो आप भिन्न को इस तरह से लिख लीजिए। फिर इन्होंने कहा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो भैया अंश में 1 जोड़िए और हर में से 1 घटा दें। तो हर ये वाला है, इसमें से 1 घटा दीजिए, कौन सी मुसीबत है।
उसके बाद बोला तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब ये वाला पूरा जो तुमने सामान इकट्ठा करके रखा है ये एक हो जाता है। अब आप चाहें तो इसके बटे में एक भी लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी तरह की कैंची लाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम वैल्यू वही रहेगी, तो ये हो जाएगा x + 1 = y - 1। अब आप क्या करेंगे, अच्छा सारे एक तरफ करिएगा, तो y को इस तरफ लेके आइए, तो x - y = अब ये 1 उधर जाएगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, x - y = -2। ये पहला इक्वेशन आपके सामने बिल्कुल दांत निकाल के खड़ा हो जाएगा। अब हम लोग केस 2 की ओर बढ़ते हैं। केस 2 क्या बोलता है, आप फिर से वही x/y लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन्होंने कहा यदि हर में से एक जोड़ दें, तो अब की बार अंश को नहीं छेड़ना है, तो हर में एक जोड़ दीजिए, अंश में छेड़ना ही नहीं है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। मतलब ये पूरा जो सिस्टम तुमने तैयार किया है तो ये 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x = y + 1, y को उधर ले आइए, तो 2x - y = 1। ये दूसरा इक्वेशन आपके सामने बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ा है। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं, अब आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले अभी बताया कि विलोपन विधि करने के लिए आप दोनों समीकरणों में से जिस राशि पर तुमने बिल्कुल मूड खराब कर रखा है, जिसको ख़त्म करना है, उसको चुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर भी माइनस का y है, दोनों तैयार हैं, साइन नहीं है, चीज़ें हम सही कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, आप एक किस्सा करिए, दोनों समीकरणों को आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम y को बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं, विलुप्त करने वाले हैं। तो हमको ये देखना है कि y हमारा यहाँ तो बराबर ही है, लेकिन इनके चिन्ह भी एक जैसे हैं। अब ये लड़ेंगे नहीं, ये मिटेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अब बच्चों क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो 2 में से x चला गया बच्चों, 2x में से तो आपका x बचा, बड़े ये हैं तो गुंडई इनकी चलेगी, माइनस का x लगाइए। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों के साइन सेम हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस वाली कहानी नहीं चलेगी। आपका दोनों का साइन सेम है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब बड़ा कौन है, 2, तो साइन ये लगा दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों x का वैल्यू 3 आपके सामने बिल्कुल उपस्थित है। अब इस समीकरण को, इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, रख दीजिए। अब समीकरण 1 क्या है आपके पास, x - y = -2, तो x - y = -2 समीकरण 1 है आपके पास। जहां पर x है वहां पर 3 घुसेड़िए, तो यहां पर आप 3 लिखेंगे, -y करेंगे और ये -2 करेंगे। अब क्या करेंगे आप, ये 3 यहाँ रखिए, इस वाले 2 को यहाँ ले आइए, तो भैया इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये 1 y उधर चला जाएगा, y हो गया, तो 5 = y हो गया। आपके पास x और y दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, हमें चाहिए भिन्न, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, आपने x बटे y लिख रखी थी, तो x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया 5, तो बच्चों भिन्न हमारी 3/5 हमको मिल गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है। जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं इनको हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। तब तक के लिए फिर से आपसे वही बात कहनी है, अगर ये चीज़ें आपको ज़रा सी फ़ायदे दे रही हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ते जाइए, जिससे हमारा परिवार बढ़ जाएगा और मैं आपके लिए बेहतर करूँगा। जय हिंद।